देखिए मोदी जी के टाइम में चंद्रयान हुआ है ना, तो कांग्रेस सरकार में परमाणु बम भी बने। देखिए लोग तो ये भी कहेंगे कि अगली सरकार 2024 में आएगी तो उनके आने से ट्रेनें हवा में उड़ने लगेंगी, कारें आसमान में उड़ने लगेंगी। फेंकू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका फेंकू कह रहे हैं आप? देखिए मैं जो लोग फेंकते हैं मैं उनको कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो नेता फेंकते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वो तो ये भी कहेंगे हमारे अगले 24 में सरकार चलेगी तो क्या कहते मेट्रो हवा में उड़ेंगी, ट्रेन। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा। मोदी जी के टाइम में चंद्रयान हुआ है। देखिए मोदी जी के टाइम में चंद्रयान हुआ है ना, तो कांग्रेस सरकार में परमाणु बम भी बने। आखिर जो भी कांग्रेस सरकार ने बनाया था मोदी सरकार में उसको बेच दिया गया, बीएसएनएल में बेच दिया गया। और जितने भी सरकारी चीजें थी, रेलवे वगैरह, एयरपोर्ट और ये सब बेच दी। वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन की बात है। बिल्कुल पहले 5 रुपए का जो रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलती, 5 डिब्बे होते हैं स्लीपर क्लास के, पहले 10-12 डिब्बे होते थे, सारे टोटली एसी हैं। ये क्या है बताओ, मोदी ने सारा बेचा इसने। पहले 5 डिब्बे हैं रिजर्वेशन के, जाते नहीं मिलती टिकट, फुल आ जाती है। तत्काल लेने जाओ वो भी नहीं मिलती। पहले 10-10, 12-12 डिब्बे होते हैं स्लीपर क्लास के। मगर आप हम मिडिल क्लास कहाँ जाएंगे, एसी में तो नहीं जा सकते ना। उन्हें 10-12 डिब्बे एसी की चला दी मोदी ने। मगर अंकल पब्लिक तो कह रही है कि ट्रेन में सफ़र महंगा हो या राशन महंगा हो या जो है सिलेंडर महंगा हो, चाहिए मोदी जी। ऐसा कोई पब्लिक नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं कह सकता, मोदी नहीं आता। सवाल उठाता हूँ, आप अच्छे दिन हमारे देश की जनता जो भी है 70% गाँव में वास करती है, वो वंदे भारत जैसी कहते कि हवाई जहाज से महंगे से ज़्यादा किराए में सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए वंदे भारत जैसी ट्रेनों का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहते जनरल बोगी जैसे ट्रेनों को, जनरल बोगी को बढ़ाना चाहिए। आज भी आप देखिए हमारे देश में जो जनरल बोगी में गरीब लोग आते हैं, भेड़ बकरियों के तरीके आते हैं, आखिर मोदी जी का दिल उनके लिए क्यों नहीं पिघलता? आखिर अंबानी जैसे और बड़े बड़े अडानी जैसे लोगों के लिए कानून उनके पक्ष में बना के उनको फायदा पहुंचाते हैं। क्या कानून बना दिया अंबानी? देखिए हमारे देश में पूरी तरीके जो मीडिया है बिक चुकी है, बिल्कुल स्वतंत्रता खत्म कर दी चुकी है। हमारे देश का नामी चैनल NDTV जो देश एशिया में उसको स्वतंत्रता के नाम पे पुरस्कार मिला था, उसको आखिर अडानी जी के जरिए उसको खरीदवा लिया गया। और एक स्वतंत्र पत्रकार होता था हमारे देश में, रवीश कुमार जैसे थे, उनसे क्या कहते देश के प्रधानमंत्री डर गए, आखिर उनको नौकरी से निकलवा दिया। आखिर हमारे देश के पत्रकार को, एक स्वतंत्र पत्रकार को इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है? आखिर मीडिया को स्वतंत्रता क्यों खराब की जा रही है? रात दिन जितने भी न्यूज चैनल है, मीडिया सब बिकी हुई है। जब G20 आया था मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी। G20 को अगर लेकर आप क्या लगता है आपको 24 में कौन आ रहा है, मोदी जी और मोर पे लगा दिए पैसे? पता नहीं कौन आएगा। देखो पहले भी जनरल में कैसा गर्दी होती थी, अभी भी है। फर्क कुछ नहीं हो रहा है। ये जो मोदी जी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर की लेवल में कर रहे हैं, नीचे की लेवल में जैसा ऊपर की लेवल में कौन से काम हो गए पता नहीं क्या हो रहे हैं, लेकिन ऊपर की लेवल में कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऊपर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मोदी जी आपके लिए? आखिर 10 चीजें ऐसे बता दी जो मोदी ने दिया। अच्छा ये कह रहा है कि जनता का फायदा हुआ, वो कह रहा है 10 काम बता दीजिए मोदी जी, जनता का फायदा हुआ। मोदी ने क्या दिया हमें हिंदुस्तान को? अरे भैया हमारा नाम जा रहा है, हमारा नाम जा रहा है। चले 10 काम आप बताइए इसमें जनता को फायदा हुआ। भाई सुनो भाई, हमारे गांव में पहले लाइट आ गया, पानी था उस वहाँ पे, समझे? जब तक किसान वाले आ गया, किसान आ गया। हाँ इनके काम सुन लो, काम बता रहे हैं। किसान वाले आ गया, पहले नहीं मिलता था। जब तक रहेगा इसके बाद शौचालय आ गया, मकान का पैसे दे रहा है, समझे? बिहारी बल्कि और एक बिहार का अनाज दे रहा है। जरा सुन लीजिए, मंदिर बनवा दिया, जरा सुन लीजिए, एक मिनट सुन ले भाई। धर्म की बात है, बोलिए 370 हटा दिया, सब बहुत काम किया है। ले लिया कश्मीर में, मैं 370 हटाने से जनता को क्या फायदा? मंदिर बनाने से जनता को क्या फायदा? मैं ये फायदा पूछ रहा हूँ। आप हर एक काम बताइए जो जनता को फायदा हो। मंदिर बनाने से गरीब जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। 370 हटाने से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। रोड जाकर देखिए,
देखिए बड़ा बड़ा रोड बना दिया है हमारे गांव के अंदर में। काम गिरा दिया और क्या लेंगे आप? देखिए ये जो भी काम बता रहे हैं वो क्या कहते हैं कि गरीब जनता को उससे कोई फायदा नहीं हो। 370 हटाने से कश्मीर में फायदा हुआ होगा लोगों को। आखिर 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? प्लॉट खरीद लोगे कश्मीर में आप? कश्मीर में आखिर जब पैसे होंगे जब रोजगार होगा तभी तो कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे। अडानी जैसे लोग। मैं राहुल भक्त हूँ ना मोदी भक्त हूँ, बस भारत माता के भक्त हूँ। देश हित के लिए काम होना चाहिए। मोदी जी कर तो रहे हैं देश हित की। मैं बता रहा हूँ 9 साल में इन्होंने इतना महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया, लोग पानी पीना मुश्किल पड़ रहा है। ये चीजें हैं। अगर बीजेपी मुद्दा पर आगे बात करती है वो 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए इन्होंने इतना ही महंगाई कर दिया है, गरीबों को रोजगार नहीं दिया है, पाला है कि और इसमें क्या और लोगों को इतना महंगाई से जूझना पड़ रहा है कि कहना मुश्किल पड़ रहा है। ये चीजें हैं। बीजेपी मुद्दा पर आती नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद ये जुमला ये सब है। उनके भक्त लोग भी और मोदी के भक्त लोग भी यही बताते हैं कि मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। एक मिनट इनकी सुन लो, 1 मिनट इनकी सुन लो। हाँ, इलेक्शन का टाइम आता है तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा क्यों उठाया जाता है? ये बात का जवाब तुम दोगे। तुम मीडिया हो। ठीक है, हो गई तुम्हारी बात। अब बोलो। देखिए तुम दोगे। हाँ, दे देंगे, अभी दे देंगे। देखिए कि जो लोग अंधभक्त लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने आखिर क्या किया, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी अगर क्या कहते हैं 10 जन्म भी ले लेना तो इंदिरा गांधी जैसी हमारे देश की प्रधानमंत्री जैसे का कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? इंदिरा गांधी ने जो काम कर दिए ना मोदी सरकार में, वो क्या कहते हैं कि 10 जन्म लेके भी नहीं कर सकते। आखिर क्या कहते हैं कि हमारे कांग्रेस सरकार में जो जवाहर नवोदय जैसी विशाल संख्या पूरे देश में खड़ी की गई गरीब बच्चों के लिए, मोदी जी ने क्या किया? कितने स्कूल खुलवा दिए, कितने कॉलेज खुलवा दिए। आखिर जनहित में कुछ भी नहीं उन्होंने नहीं किया। बस जो भी किया अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कभी कैसी कानून लाना। ये कह रहा है कि 10 जन्म लेके भी मोदी जी इंदिरा गांधी जैसे काम नहीं कर पाएंगे। 70 साल इंदिरा का पर खानदान सारे खा गया। हाँ, ये 9 साल में देख लिए कितना काम हुआ है। हाँ। एक परिवार में 1 मोबाइल डाटा था। हाँ। अब 5 परिवार है तो 5 परिवार डिजिटल इंडिया कौन लाया? जब सुन तो लो भाई। हाँ। डिजिटल इंडिया कौन लाया अंकल? हमें इतना तो अनुभव है। कौन लाया डिजिटल इंडिया? देखिए डिजिटल इंडिया मोदी जी लाए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश की स्वदेशी अपनाओ और मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, और खुद एक तरफ विदेशी गाड़ियों के कफीले ल्यूमिनियस जैसी महंगी गाड़ियों से चलते हैं और विदेशी पेन यूज़ करते हैं, विदेशी। अरे वो गरीब के बच्चे। तो आखिर जो मेक इन इंडिया का क्या कहते हैं कि नारा देना आदमी विदेशी गाड़ियों से क्यों घूमता? आखिर हमारे महिंद्रा और टाटा जैसी गाड़ियों की कमी है क्या? विदेशी उनको गाड़ियों क्यों नहीं से घूम घूमते सकते? मोदी? भैया प्रधानमंत्री है, घूमेगा नहीं, उसको तो उसमें खतरा है। खतरा रहता है, घूमेगा नहीं। या बताइए, आप प्रधानमंत्री देश का राजा है। अरे क्या लग रहा है 24 में मोदी राहुल गांधी? 24 में इंडिया की सरकार आ रही है। हाँ। इंडिया जो गठबंधन की बनाई है ना, वो आ रही है। ये चीज़ कि समझ लो एक घाट पे अगर भेड़िया कुत्ता बिल्ली पानी पी रहे हैं ना, तो समझ लो दूसरी घाट पे शेर बैठा हुआ है। अच्छा, मोदी जी शेर है। मोदी देखिए मोदी जी शेर है। देखिए शेर तो हर इंडिया का हर नागरिक शेर है, सिर्फ मोदी ही नहीं है, बब्बर शेर है हर यहाँ का नागरिक। और कोई जरूरी नहीं कि देश में सिर्फ प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही बन सकते हैं। 10 साल अगर उनको मिला है तो हमारे राहुल गांधी को भी 5 साल के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। तब 5 साल में अगर वो तो कहते हैं पप्पू है म्यूचुअर है, उन्हें मौका कैसे मिल जाएगा? तो एक तरफ इनको अगर जो लोग पप्पू कह रहे हैं तो उनके नेता फेंकू भी कहलाते हैं। आखिर फेंकू की बातों का क्या भरोसा? जो कह रहे हैं वो अगली बार तय पाएंगे। 29 तक नहीं हटेगा मोदी जी। 29 तक नहीं है। क्या लग रहा है अंकल, मोदी जी या राहुल गांधी? फेंकू होता तो 5वीं इकोनॉमी आ जाती, 11 से 5वीं आ जाती, लो फेंकू होते तो जो है 5वीं इकोनॉमी थोड़ी 11वीं से 22वीं चली जाती अगर फेंकू देखिए होता तो। जिस प्रकार बच्चे का क्या कहते हैं जन्म होता है, उसकी उम्र बढ़ती है ना, तो उसी प्रकार अगर मोदी ना भी होते ना तो भी हमारी देश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी, क्योंकि हमारी पिछली सरकारों गई नहीं। हाँ। 100 साल तक तो गई नहीं। अच्छा अंकल 5 का महीना गिरा दीजिए, ये बहुत बहस कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो जगमग हो रहा सारे का। हाँ, एक हो गया। और ठीक है, दूसरा कनाडा जैसा देश हमारे चरणों में पड़ा हुआ है। तीसरा बता दीजिए। तीसरा रोडें बन रही है। चौथा हम 400 चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं सेना की। पांचवा क्या? 5वां हम बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है क्या? गिना दीजिए 5। देखिए मैं इतना कहना चाहूँ
मैं इतना कहना अगर वो प्रधानमंत्री के लायक होता तो उसे सैर क्यों करनी पड़ती, आप बताओ। अच्छा है, और वो जब प्रधानमंत्री था वो सरदार जी हमारे, क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह, तो जब ये उसको 5 साल उसको भी देने चाहिए थे। बेचारे को 5 साल क्यों नहीं दिए, जब 10 साल मिलने चाहिए थे उसे। करके दिखाएंगे, नहीं मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे, अब क्या हो गया, जब वो क्या कहते हैं वो खेत अब बसता ही क्या होता है। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे जब मनमोहन सिंह थे ना, तो हमारे देश में उस समय अर्थव्यवस्था बहुत ऊंचाइयों पे ले गए थे। उन्हीं की जो देन है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं की वजह से ही हमारी 5वीं से 4थी पे अर्थव्यवस्था आई। और मोदी ना भी होते तो देश का विकास होगा, वो हो के रहेगा। मोदी नहीं भी रहेंगे तो भी देश का विकास होना है।